जिस प्रकार से एक ऋतु बीत जाने पर अपने आप ही दूसरी ऋतु आ जाती है और वो ऋतु स्वतः ही अपनी विशेषताएं धारण कर लेती हैं, उसमें अपने आप ही उसके गुण आ जाते हैं। कोई अलग से प्रयास नहीं किया जाता है कि उस ऋतु में उसके गुण आ जाए। जैसे वर्षा ऋतु का आरंभ होने पर आकाश में स्वतः ही मेघों का उदय हो जाना, स्वतः ही वर्षा आरंभ हो जाना, धरती में से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव स्वतः ही निकलकर बाहर आने लगते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति हरे भरे हो जाते हैं तथा वसंत आने पर वृक्ष और पौधों पर पुष्प और फल लगने लगते हैं। चारों ओर सुंदर सी छटा बिखर जाती है। उसी प्रकार सृष्टि की भी उत्पत्ति होने पर यानी प्रलय के बाद जब अनादि परमात्मा पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं तो प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप ही प्राणी के साथ आ जाते हैं और उसी के अनुसार उन्हें अच्छी या बुरी योनि प्राप्त होती है। कोई हिंसक या क्रोधी बनकर जन्म लेता है तो कोई शांत और सौम्य स्वभाव का होता है, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। कोई किसी अमीर घर में पैदा होता है तो कोई उतने अमीर घर में पैदा नहीं होता है। किसी को समाज में सम्मान प्राप्त होता है तो किसी को बिना कुछ किए भी बिना कारण के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उसके चारों तरफ निंदा होने लगती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है उसके पूर्व जन्म में किए हुए उसके कर्म, जिसके प्रारब्ध स्वरूप उसे इस जन्म में इन चीज़ों को भोगना पड़ रहा है या उस योनि में वो मनुष्य जन्म लिया है। ये सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है या इसमें परमात्मा किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मनुस्मृति का 31वां श्लोक है, हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा वृता नृत्य यद्यस्य सोऽध्यात् सर्गे तत्तस्य स्वमाविशेत्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्मों का बीज लगाएंगे उन्हें फल जो है वैसे ही मिलेगा जैसे उसने बीज लगाए थे। अच्छे बीज लगाए थे, अच्छे कर्मों के बीज लगाए थे तो अच्छे कर्म मिलेंगे। बुरे कर्मों के बीज लगाए थे तो उसका फल भी उन्हें बुरी योनि जन्म देकर और भी विभिन्न प्रकार से उन्हें ये चीज़ बतला दी जाती है कि देखो ये तुम्हारे ही पूर्वजन्मिक कर्म थे, इसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए जब भी हमें कोई कर्म करना चाहिए तो बहुत मननशील होकर सोच विचार करके और उसके बाद ही कर्म करने चाहिए।